अच्छा बताओ, बिना डेजर्ट के कभी कोई मील कंप्लीट हुआ है भला? खाने के बाद मतलब कुछ मीठा खाने का मन तो करता ही है ना? तो चलिए आज के एपिसोड में आपको एक अनोखी स्वीट डिश के बारे में बताती हूँ जिसका नाम ही बेनाम है, मतलब कोई नाम ही नहीं है। बेनामी खीर, अ लॉस्ट रेसिपी। रेडियो सिटी पर फोक कथा। हाय आदाब, हम हैं आपके साथ पायल और फोक कथा के इस लजीज एपिसोड में हम आपको लिए चलते हैं अवध की रसोई में, और इसीलिए नजाकत के साथ आज का एपिसोड शुरू करते हैं। कबाब और कोरमा से लेकर शाही टुकड़े तक हमारे ज्यादातर लैविश प्लान्स अक्सर अवधी डेलिकेसीज से घिरी हैं। अगर आप अवधी खाने के बारे में थोड़ा सा पढ़ें, थोड़ा सा जानें, तो आपको कई इंटरेस्टिंग किस्से और लेजेंड्स मिलेंगे जो ये प्रूव करते हैं कि शायद ये आपको देश के किसी और कोने में मिलेंगे ही नहीं। अवध के पकवानों का इतिहास काफी खुशबू भरा रहा है। अवध का नाम लेते ही हमारे जहन में शाही पकवान, कबाब, कोरमा, रुमाली रोटी, तंदूरी नान, शीरमाल, गलौटी कबाब, अवधी दम बिरयानी जैसे पकवान आते हैं, क्योंकि अवध एक समय में नवाबों का हुआ करता था। कई ऐसे पकवान हैं जिनका नाम सुनते ही अवध का ख्याल सबसे पहले आता है। कहा जाता है कि जो खानसामाज होते थे नवाबों के समय में, वो बहुत ही सीक्रेटिव होते थे अपनी रेसिपीज को लेकर। इवन अगर वो किसी को इंग्रेडिएंट्स बताते भी थे तो कोई ना कोई चीज छुपा ही लेते थे ताकि उस व्यंजन की नकल कोई कर ही न सके। बेनामी खीर एक ऐसी ही लेजेंडरी डेजर्ट है जो अवधी किचन से आई है, जिसे कोई नाम ही नहीं दिया गया था क्योंकि शेफ खीर के सीक्रेट इंग्रेडिएंट को छिपाना चाहते थे, और वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है लहसुन। एग्जैक्टली, गार्लिक। मुंह मत बनाइए, सुनिए, सुनकर आपको मजा आएगा। बेनामी खीर आपके मिल्क पुडिंग के सारे प्री कंसीव नोशंस को तोड़ देती है और तब भी एक अद्भुत स्वीट डिश के रूप में आपके सामने आती है। अच्छा, बात अभी करते हैं खीर नाम की। खीर नाम से तो हम सब बचपन से परिचित हैं ही, बट आपको पता है खीर का अर्थ क्या होता है? खीर का ओरिजिन संस्कृत शब्द के क्षीर से लिया हुआ है, जिसका मीनिंग होता है मिल्क या मिल्क बेस्ड डिश। खीर एक दूध बेस्ड डेजर्ट है जो मोस्टली चावल या सेवई के साथ बनाई जाती है। ओवर द इयर्स लोगों ने इस कॉम्बिनेशन में वैरायटी ऑफ फूड्स एंड वेजिटेबल्स को ऐड किया है। ऐसा माना जाता है कि इसे सबसे पहले अवध के राज दरबार में बनाया गया था, और खाने में ये इतनी स्वादिष्ट थी कि नवाबों ने खानसामाज से कह दिया था कि इसकी रेसिपी किसी के साथ साझा न की जाए। इतना ही नहीं, जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें भी गुप्त रखा जाए ताकि इस रेसिपी को कोई चुरा ना सके। यही रीजन है कि इस डेजर्ट को कोई पहचान ही नहीं मिली, नाम भी नहीं मिला तो बेनामी खीर का नाम, जिसका कोई भी नाम नहीं। इस खीर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें किसी भी तरह के चावल, सेवई या सूजी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। बेनामी खीर, जिसे कुछ लोग लहसुन की खीर भी कहने लग गए हैं, इस खीर को बनाने की असली परीक्षा है लहसुन की पंजेंसी को खत्म करना। इसके लिए फिटकरी के पानी में लहसुन को उबालकर उसकी गंध को खत्म किया जाता है। तो चलिए बिना देर किए इस लॉस्ट रेसिपी के बारे में आपको बताती हूँ, जो अवध के नवाबों की किचन से सीधे आपके कानों तक आ रही है। बेनामी खीर। अब क्या क्या चाहिए इस खीर को बनाने के लिए, जस्ट नोट डाउन गाइस। सबसे पहले लहसुन, जो कि सीक्रेट इंग्रेडिएंट है और सबसे जरूरी है। 100 ग्राम लहसुन ले लीजिए। लहसुन की कलियां छील के और अच्छे से पतले पतले टुकड़ों में काट के, जैसे हम बादाम काटते हैं। उसके बाद 15 ग्राम फिटकरी का पाउडर आपको चाहिए। 1.5 लीटर मिल्क फुल क्रीम चाहिए आपको। इलायची पाउडर 2 ग्राम, या अगर आपको ज्यादा पसंद है तो ज्यादा भी डाल सकते हैं। शुगर आपके टेस्ट के हिसाब से, वैसे 200 ग्राम चाहिए होता है, अगर आप कम खाते हैं तो कम डाल सकते हैं। पिस्ता 20 ग्राम, बादाम 20 ग्राम, रोज वाटर यानी कि गुलाब जल 10 ग्राम, केसर ऑप्शनल है, अगर चाहते हैं तो कुछ स्ट्रैंड्स आप इसके ले सकते हैं। अब इस रेसिपी को बनाते कैसे हैं? सबसे पहले तो हमें लहसुन की गंध को खत्म करना है। तो आप लहसुन की कलियों को अच्छे से धो के, छील के, बादाम जैसे हम काटते हैं डिशेस के लिए, वैसे काट के 1 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। उसके बाद 600 ml पानी में 1/3 फिटकरी पाउडर डालें और लहसुन को करीब 10 मिनट तक उबालें।
छान ले और रनिंग वाटर से 3-4 बार अच्छे से वॉश कर लीजिए। अब धुली हुई लहसुन की कटी हुई कलियों को 5 मिनट तक पानी में भिगोकर फिर से रख दीजिए। 5 मिनट बाद हल्का सा स्क्रब करके हाथ से वॉश करें। यहाँ पे ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि लहसुन की कलियों को आप जितनी बार अच्छे तरीके से धो सके धोइए, क्योंकि वरना इसकी स्मेल नहीं जाएगी। अब हैवी बॉटम का एक पैन लीजिए, उसमें 1.5 लीटर दूध जो आपने लिया है उसे गर्म करें, उबाल आने दे और उसे तब तक पकाए जब ये हाफ या 3/4 ना रह जाए। अच्छे से उसको हिलाते रहिए, चलाते रहिए। इसमें आप इलायची पाउडर और केसर के स्ट्रैंड्स अगर डालना चाहते हैं तो अभी डाल दीजिए। उसके बाद वॉश किया हुआ लहसुन इसमें डालें, अच्छे से चलाएं, फिर चीनी डालें अपने इच्छा अनुसार, स्वाद अनुसार, और उसको अच्छे से चलाएं। अब रोज वाटर डालें। अगर थोड़ा सा बादाम और पिस्ता बीच में भी डालना है तो भी आप डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कीजिए, 5 मिनट तक पकाइए और उसके बाद बनकर तैयार है बेनामी खीर, जिसको आप गार्निश कर सकते हैं कटे हुए बादाम, पिस्ता, और आप इसमें ड्राइड रोज पेटल्स यानी कि गुलाब की पत्तियां जो सूखी हुई होती हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट लहसुन है, लेकिन बहुत सारे लोग लहसुन सुन के बड़ा नाक मुंह बनाते हैं क्योंकि स्मेल बहुत तेज होती है ना लहसुन की। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं या खाते हैं लेकिन उसकी स्मेल से परहेज करते हैं तो ये खीर खाना आपके लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा अगर आपने अच्छे तरीके से नहीं बनाया है। कुछ लोग लहसुन की ये पंजेंट स्मेल जो है उसको खत्म करने के लिए और टेस्ट को खत्म करने के लिए सिरके यानी विनेगर का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगेन विनेगर का इस्तेमाल करने के बाद भी आपको बहुत अच्छे तरीके से लहसुन की कलियां वॉश करनी होती है रनिंग वाटर में, क्योंकि अगर दूध में डाला जाए इनको और अच्छी तरह से नहीं धुली हुई हो तो दूध फट भी सकता है क्योंकि विनेगर होता है ना। सो आपको अवध की ये डेलिकेसी कैसी लगी? लॉस्ट रेसिपी बेनामी खीर, जिसको आप नाम दे सकते हैं या बहुत लोगों ने दिया है लहसुन की खीर। जैसी भी लगी हो आप मुझे बता सकते हैं @भाई साहब पायल के नाम से। मैं इंस्टाग्राम पर आपको मिल जाऊंगी। साथ ही साथ आप अगले एपिसोड में कौन सी रेसिपी सुनेंगे, कौन सी वो रेसिपी होगी, ये जानने के लिए अगले एपिसोड का वेट तो करना पड़ेगा ना। तो फोक कथा सुनते रहिए मेरे यानी कि पायल के साथ। रेडियो सिटी पर फोक कथा।